हेलो गाइज, वेलकम बैक। दिस इज योर फ्रेंड नील एंड गाइज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज मिसस्पेल्ड वर्ड्स। आज मैं आपको बहुत सारे मिसस्पेल्ड वर्ड्स बताने वाला हूं और मैं आपको टेक्निक्स भी देने वाला हूं जिनसे आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। कुछ देसी टेक्निक रहेंगी, है ना, देसी मतलब हिमाचल वाली, है ना, और कुछ टेक्निक मैं आपको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हिंदी डिक्शनरी से भी लेकर के आया हूं, आपके लिए लेकर के आया हूं। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दोज टेक्निक्स ऑफ माइंड here in this video session। और दोस्तों आपको इजीली याद भी हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप जानते हैं कि मिसस्पेल्ड वर्ड्स सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। मोर स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग द नेम हियर B.Ed एग्जामिनेशन, B.Ed कमीशन आई वुड से, एंड ऑन द अदर हैंड JBT कमीशन। आप लोग तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा इन दिस सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज ऑटम। ऑटम एक ऋतु होती है गाइस जिसको आप शरद ऋतु कहते हैं, ठीक है। सो पतझड़ भी आप कह देते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज देयर व्हिच इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा, स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? ऑटम, AUTU, ठीक बात है, AUTU, MN है लास्ट में, यहां पे आपको ध्यान देना है, AUTUMN, ऑटम, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेट। इसके लिए टेक्निक बहुत ईजी है। क्या टेक्निक है? आपको कहना है पहले, क म डेटा। क्या बोलेंगे? क म डेटा। आगे तो वही है ना, आगे भी वही, पीछे भी वही। आगे क्या कहना? यानी ए, उस बीच में क्या कहना? क म डेटा, क म डेटा। जिसको अच्छे से याद स्पेलिंग है वो तो सिंपली कहेगा ACCOMMODAT, accommodate, right? The meaning is to assist somebody in some ways, किस दूसरों की मदद करना किसी न किसी तरीके से, that is called accommodate, right? So accommodate, accommodate। मैंने क्या टेक्निक दी? क म डेटा, यानी जो वर्ड मैंने दो बार कहे हैं, जो वर्ड मैंने दो बार कहे हैं, जो हिंदी के वर्ड छोटे अक्षर मैंने दो बार कहे हैं, उनको आपको इंग्लिश के लेटर के तौर पे ट्वाइस लिखना है, दो बार लिखना है। क म डेटा। बाकी बीच में जो चीजें उनको इस तरह से ही जोड़ेंगे आप, है ना। कंफ्यूजन तो यही है ना कि बीच में एम कितने आएंगे, कितने सी आएंगे, दैट्स द मेन कंफ्यूजन। सो उसको कैसे लर्न करोगे? विद द साउंड क म डेटा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट वर्ड इज देयर फॉर यू। द वर्ड इज अकस्टम। इसको बिल्कुल तोड़ दो। तोड़ दो मतलब कहां से? इधर से तोड़ दो, AC के बाद। अब क्या बन गया? अक कस्टम। अक कस्टम का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई आदत आपकी जिसमें आप लगे हुए हैं, मतलब कोई आपकी आदत को आप कहेंगे कस्टम, है ना। आप किसी चीज के आदी हैं तो आप कहेंगे मैं इस चीज का अभ्यस्त हूं। बहुत बार बोलते हैं कि यार उल्टे हाथ से कैसे लिख सकता है, यार मैं आदी हूं, मैं लिख लेता हूं, मैं इसका अभ्यस्त हूं, राइट। अकस्टम। सो कैसे याद रखोगे? अक कस्टम। द टेक्निक इज अक कस्टम। से विथ मी लाउडर एंड विद विजडम। कस्टम, राइट। अक कस्टम। कैसे याद रखोगे? अक कस्टम। एंड what is the real pronunciation of this word? That is accustomed. Next word is there for you, waiting, that is agility। ये वर्ड तो बहुत ही आसान है गाइस। वर्ड है एजिलिटी। एजाइल वर्ड से बना हुआ है। लास्ट टाइम ये आई थिंक JBT कमीशन में कहीं आया था एजाइल वर्ड, सो वहीं से ही मुझे भी लगा कि इसको उठा लेता हूं। एजाइल से वर्ड बना एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, तेजी, है ना, दैट इज कॉल्ड एजिलिटी। सो वेरी इजी, AGILITY, agility। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एथलीट। एथलीट का मतलब है सम रिलेटेड टू सम स्पोर्ट्स, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, दैट इज नोन एज एथलीट। सो बहुत ही इजी है, ATH। अथ बन गया, उसके बाद लीट है, एथलीट। ये तो छोड़ना नहीं है, एथलीट, राइट। विराट कोहली इज अ ग्रेट एथलीट, यू नो इट वेरी वेरी वेल। रविंद्र जडेजा, है ना। फिलिप्स है फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स फ्रॉम न्यूजीलैंड टीम, राइट। सो दे आर, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं गाइस, एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस वीडियो लेट नाइट। सो एथलीट आप कह सकते हैं, एथलीट, है ना। स्पेलिंग इजी है, ATHLETE, एथलीट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज देयर। इसको हम कंसेंस कहते हैं गाइस। वर्ड इज कंसेंस, है ना। कंसेंस का मतलब होता है इंट्यूशन। बहुत बार लोगों को लगता है कि यार मैंने जो सोचा था वही हुआ, मैंने ये सोचा था वही हो गया, है ना। और उसे आप कहते हैं कि मेरी इंट्यूशन इस तरह की थी, मेरा ज़मीर ये कह रहा था कि ऐसा होने वाला है। तो बिल्कुल सही भाई, उसे आप क्या कहेंगे? कंसेंस कहेंगे, कंसेंस, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द मीनिंग इज ज़मीर, इंट्यूशन, गट फीलिंग। जो आपकी गट फीलिंग होती है दैट इज कॉल्ड कंसेंस, राइट। अच्छा, इससे संबंधित मिलते जुलते वर्ड और भी हैं जिनको आप कॉन्शियस इस तरह के वर्ड है।
definitely bring those words to you in the next video. I'm just promising with you guys. बट अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं. वर्ड इज कंसेंस. कंसेंस का मतलब होता है आपका गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन. आपको बहुत बार लगता है कि ये होने वाला है. जैसे कल किसी ने कहा 2-3 दिन पहले कि मुझे लगा कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ 100 मारेगा. सो दैट वाज इंट्यूशन, वो उनकी इंट्यूशन थी, है ना. सो इंट्यूशन को आप क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेंस. उसको आपने क्या कहा, ज़मीर इंट्यूशन, जो आपको अंदर से लगता है. अच्छा, स्पेलिंग कैसे याद करेंगे भाई? स्पेलिंग के लिए बहुत ही डिफरेंट तरीका. कौन साइंस, मैं नहीं जानता साइंस कौन सब्जेक्ट है भाई, मैंने तो आर्ट्स पढ़ा है. हालांकि मैंने साइंस पढ़ा है, लेकिन किसी आर्ट्स वाले से पूछोगे कौन साइंस, मुझे नहीं पता कौन साइंस. मैंने नहीं देखा कि साइंस को कौन साइंस, मैं किस साइंस को नहीं जानता. कौन साइंस, साइंस की स्पेलिंग तो आती है ना, बच्चों को आती है, छोटे छोटे बच्चों को. तो कौन साइंस ऐसे याद रख लो, कौन साइंस. लेकिन वर्ड क्या है, कंसेंस. नेक्स्ट वर्ड इज सिगरेट. अच्छा, सिगरेट देखो, सिगरेट है ना, सिगरेट. तो सिगरेट का मतलब तो क्या ही बताऊं, सिगरेट सिगरेट यू नो वेरी वेल, राइट. अच्छा, इसको लर्न करने का तरीका बता देता हूं भाई. जो बंदा सिगरेट पिएगा उसको सिगारेट बोलना. पहले तो उसको क्या बोलना कि आप सिगारेट पी रहे हो भाई, सिगारेट. अच्छा, आपका नुकसान भी डबल होने वाला है. नुकसान कैसा हो जाएगा सर, डबल. तो डबल नुकसान होगा. एक तो ये कि पूरी जिंदगी भर सिगरेट बंदा ढोता रहेगा, और वो एक्चुअली सिगरेट नहीं ढोता रहेगा, वो बीमारी ढोता रहेगा. तो डबल नुकसान है. पहला तो पैसा दे रहा है, और पैसा दे करके वो क्या खरीद रहा है, अपने लिए बीमारी खरीद रहा है. तो टी, लंबी बीमारी खरीद रहा है. टी बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, है ना. तो सिगारेट यानी सिगरेट. कैसे याद रखोगे, सिगारेट. डबल लॉस, डबल है, और सिगरेट नहीं है, सिगारेट है स्पेलिंग के लिहाज से अगर आप देखो तो. वेल, द प्रोनाउंसिएशन इज, यू शुड लर्न इट सिगरेट. You should learn it as a cigarette, not cigarette. ये तो टेक्निक है for learning more words in no time. If you have got very less time for for some kind of examination, then go with this one. It should help you. Next one word is there for you. It is colloquial. Colloquial is a word which is related to sound. Related to sound. ये word sound से मिलता जुलता है. किसी भी तरह का sound या speech से ये word assimilate हो जाएगा, associate हो जाएगा. मतलब कोई चीज जो साउंड से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड कोलोक्यूल, राइट. उसे आप क्या कहेंगे, कोलोक्यूल. तो बहुत इजी वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है. COLLO, कोलोक्यूल, कोलोक्यूल कह दिया. नेक्स्ट वर्ड इज देयर फॉर यू, कमेमोरेट. वर्ड इज कमेमोरेट. अभी हमने गाइज 26 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया, वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे. व्हाट वी सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे. व्हाट वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे. तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको कमेमोरेट किया, हमने उसको मनाया. हमने उसको क्या किया, मनाया. तो जब कोई चीज आप मनाते हो, फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, फॉर दैट काइंड ऑफ इवेंट, यू कैन से कमेमोरेट. जब आप किसी को मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, उसे ही आप क्या करते हो, कमेमोरेट करते हो. राइट गाइज, ये वर्ड सिर्फ स्पेलिंग वर्ड्स के लिहाज से नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको ये हो सकता है एज एंटोनिम्स आ जाए, एज सिनोनिम्स आ जाए, और किसी दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आ सकता है ना, व्हाट इज अ कस्टम. सो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. सो आई एम टीचिंग इन ऑल द पॉसिबल वेज. जो जो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, आई एम ट्राइंग टू टीच विद ऑल दोज वेज. ऑलराइट, ओके फाइन. नाउ लेट्स लर्न द स्पेलिंग. कैसे स्पेलिंग लर्न करें इसकी, कमेमोरेट की. बीच में डबल एम आ रहा है, कई जगह क्या हो रहा है, तो अब इसको तोड़ दो. अपना बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक हम करेंगे. पहला क्या कहा मैंने आपको, उसको लय में कुछ इस तरीके से बनाइए कि वो जैसी स्पेलिंग है वैसे आपको उसको याद कर लो. दूसरा मैंने ये बताया कि वर्ड को तोड़ दो, है ना. बस यही दो टेक्निक जिनको हम फॉलो करने वाले हैं. सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू टू टेक्निक्स हियर. फर्स्ट, यू गो विद द साउंड एज दे अपीयर. जैसे वो लगते हैं वैसा ही साउंड बना लो, या आपकी दिमाग में कोई सा साउंड उनसे मिलता जुलता रहा, उसको साउंड बना लो. सो फर्स्ट टेक्निक कि साउंड के साथ चलिए, SOUND साउंड के साथ चलिए. दूसरी टेक्निक मैंने क्या बताई, ब्रेक द वर्ड. जो आपको अपने स्टाइल में अच्छा लगे, मेरा नहीं भी सुनना, अपना स्टाइल सुनो, वर्ड को तोड़ दो. सो ब्रेक द वर्ड अकॉर्डिंग टू यू, बाय विच यू कैन लर्न. दैट इज माय वे, है ना. यू शुड लर्न दिस वे इफ यू लव इट. इफ यू डोंट, देन गो विद द एक्चुअल वे, दैट इज टू लर्न द स्पेलिंग बाय राइटिंग and speaking it again and again. Do much practice over it. So that is how it can also help you. अच्छा, मेरा तरीका अभी के लिए क्या कहता है कि स्पेलिंग को, ये तरीका एक्चुअली मेरा नहीं है, I've made it for you guys so that you guys can learn in no time. अच्छा ठीक है. सो वर्ड क्या है, कमेमोरेट. तो क्या करना है, इसको तोड़ दो. कम मेमोरेट, है ना. कम मेमोरेट तोड़ दिया जी. क्या तोड़ा, COM, कम
MEMO मैमो, उसके बाद रेट कहना है कम मेमोरेट, होगी स्पेलिंग कम मेमोरेट, कम मेमोरेट, क्या कहा कम मेमोरेट, हो गया याद, क्या मुश्किल है भाई, कमेमोरेट, वेरी इजी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज देयर वेटिंग फॉर यू, इट इज कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब आपको पता होता है प्रतिस्पर्धा करना, यानी किसी से हार जीत वाली भावना के साथ खेलना, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, राइट। अच्छा, यही वर्ड अगर कुछ इस तरह से आ जाए तो आप इसको कंपटीशन नहीं पढ़ोगे, फिर यू गाइज आर गोइंग टू स्टडी इट वर्ड एज कंपैटिटिव, कंपैटिटिव, राइट, यू गाइज गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज कंपैटिटिव, क्या बोलेंगे कंपैटिटिव, क्या बोलेंगे कंपैटिटिव, है ना। सो इजी a word, I will not talk much about it, COMPETITION, कंपटीशन यहां पे बोलोगे, अगर TI के बाद TIV आ जाए तो आप इसको कंपटीशन नहीं बोलेंगे, फिर then what would you say is you would say competitive, right? Next word is there irresistible, इसको कैसे बोलना है अपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने पहले कह दिया, irresistible, ऐसी कोई चीज इसको रोका ना जा सके, रेजिस्ट ना किया जा सके, रोका ना जा सके, दैट इज कॉल्ड irresistible, यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, समथिंग दैट कांट बी स्टॉप्ड, उसे आप क्या कह देंगे, उसे आप क्या कह देंगे, उसे ही आप कह देंगे irresistible, है ना, irresistible, तो उसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड irresistible। ठीक है, स्पेलिंग कैसे याद करोगे, आप इसको भी तोड़ दो, irresist, उसके बाद IBLE, irresistible, बहुत इजी है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, द वर्ड इज irrelevant, एक चीज होती है रेलेवेंट है यार, है ना, RELEVANT, रेलेवेंट बात कही आपने कि कम समय में कैसे सीखा जाए, टेक्निक बना करके, है ना, ये हुई रेलेवेंट बात। अगर मैं यहाँ पे गाना शुरू कर दूं तो वो क्या हुई, उल्टी उसकी भी irrelevant, यानी आप IR जोड़ दोगे, irrelevant, ऐसे इसको तोड़ सकते हो, irrelevant, irrelevant, क्या कहा, irrelevant, तो ये है irrelevant। नेक्स्ट वर्ड है गाइस, दैट इज irreparable, ऐसी कोई चीज जिसे रिपेयर किया जा सके वो तो रिपेयरेबल हुई, है ना, REPARABLE, रिपेयरेबल, पेरेबल, PARABLE, रिपेयरेबल, है ना, कोई चीज नहीं है, रिपेयर नहीं की जा सकती है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से देयर इज irreparable, क्या बोलेंगे, irreparable, है ना, इर जोड़ दोगे। ईशान किशन एक इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक स्टेटस लगाया था कि फीलिंग फटीग, कुछ ऐसे करके उन्होंने एक वर्ड लगाया था, तो उसके बाद BCN उनकी क्लास ली थी, तो फटीग का मतलब होता है एक्चुअली इनडिफैटिगेबल, जो वर्ड है ये कहाँ से आया, ये फटीग वर्ड से आया, दैट इज FATIGUE, यही है स्पेलिंग इफ नॉट रॉन्ग, है ना, तो ये फटीग वर्ड से आया है, तो वहां से ही ये वर्ड बना इनफैटिगेबल। फटीग का मतलब होता है थकान, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो थके ही ना, लाइक विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत कम दिखेगा आपको कि दे आर वेरी लेस एनर्जेटिक इन द ग्राउंड, सो उन्हें आप क्या कहेंगे, इनडिफैटिगेबल। मैंने प्रोनाउंस वैसे ही किया है जैसे आपको याद करना चाहिए, स्पेलिंग लर्न करनी चाहिए, इनडिफैटिगेबल, इजी है। नेक्स्ट वन इंडिफैटिगेबल, है ना, INDEFATIGABLE, इनफैटिगेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजीनियस, इंडिजीनियस, है ना, इंडिया आ गया जी, इधर इंडिया, इधर देखो टेक्निक छिपी हुई है, इंडी मतलब इंडिया, इंडिया अपना देश है तो स्वदेश हुआ, यानी स्वदेशी, है ना, स्वदेशी या देसी, उसको क्या बोलेंगे, उसे आप कहेंगे इंडिजिनस, जिसे आप नेटिव भी बोल सकते हो, है ना, नेटिव कुछ भी कह लो, यानी उसे क्या बोलेंगे, इंडिजिनस। तो INDI, इधर तो स्पेलिंग बन गई आदि, उसके बाद जेनस ही कहना है आपको, GENOUS, इंडिजिनस, सो वेरी मच इजी एज वेल। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द वर्ड इज फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई तथ्य, है ना, फिनोमिनन का मतलब होता है तथ्य, कोई प्रोसेस, है ना, तो उसे आप क्या कह देते हैं, फिनोमिनन। सो स्पेलिंग बहुत इजी है, जैसे मैंने कहा, प्रोनाउंस किया, फिनोमिनन, कैसे कहा, फिनोमिनन, ठीक है जी, फिनोमिनन, PHE, फी NO, नो मी ME, मी मैं मुझे, है ना, नन NON, नन NON, ई नहीं कहना, बस NON, है ना, फिनोमिनन। नेक्स्ट वर्ड इज देयर फिजिक। फिजिक होता है कदकाठी या फिर बाहरी शरीर का जो ढांचा होता है उसे आप फिजिक कहते हैं। विराट कोहली की फिजिक गजब है ना, फिजिक। तो PHY फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, PHY
मेरा फेवरेट था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, फिजिक्स। तो उसमें आपको फिजिक्स आपने CS जोड़ा था यहाँ पे आपको क्या है, फिजिक कहना है तो QUE आप लास्ट में जोड़ दोगे, बाकी वही फिजिक है ना। नेक्स्ट साइकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। PS आपको P यहाँ पे साइलेंट रखना है, बाकी वही साइको, बोलते नहीं ये साइको है यार, साइको, SYCHO साइको। उसके बाद तो लॉजी कहना है साइकोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी आप समझते हैं, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, है ना, किसी के मन को थोड़ा सा पढ़ पाए, दैट इज कॉल्ड मनोविज्ञान। नेक्स्ट वर्ड इज देयर पोटैटो, जानबूझ के कहा पोटैटो, वेल द प्रोनाउंसिएशन इज पोटैटो, राइट। सो क्या है पोटैटो, ताकि ये पहले ही साउंड में आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाए कि इट इज PO, यानी स्पेलिंग इस तरह से है, अदरवाइज इट इज पोटैटो, राइट। पोटैटो क्या होता है, आलू, आलू ले लो, है ना, दैट इज कॉल्ड पोटैटो। नेक्स्ट वन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, ध्यान से सुनिए, फार्मास्यूटिकल एक्चुअली कहते क्या फार्मास्यूटिकल, बट व्हाट इज द स्पेलिंग, दैट इज CUTical। फार्मा तो लिख लोगे भाई, PHARMA फार्मा, उसके बाद CUTical, फार्मास्यूटिकल, राइट। स्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो दवाई से संबंधित है, औषधि से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। बहुत बार अपने टीवी में अक्सर देखता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में डिस्कस होता ही रहता है, सो दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल, यानी ऐसी कोई चीज दैट इज रिलेटेड टू औषधि। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एक्विटेंस, एक्विंटेंस, राइट। मैंने इसको तोड़ भी दिया, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो AC एक्विंटेंस, ये मैं ऑक्सफोर्ड की टेक्निक आपको बता रहा हूं, जो ऑक्सफोर्ड जैसे कहता है कि इस तरह से इसको तोड़िए, किस तरह से, एक QUAN, acquaintance, TANC, acquaintance, right? Acquaintance, ACQUAINTANC, acquaintance। acquaintance का मतलब होता है जान पहचान, जान पहचान तो कब की हो चुकी है, हम तो इंग्लिश चर्चा वाले हैं सर। नील सर इंग्लिश चर्चा में क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एज वेल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज देयर गाइस, दैट इज असेलेंट। असेलेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो आप पे कभी भी अटैक कर सकता है, मतलब आक्रमणकारी काइंड ऑफ पर्सन, अटैकर आप इसको कह सकते हैं, अटैकर। A फॉर असेलेंट, A फॉर अटैकर, राइट, ACCAKER, अटैकर। इसी तरह से कैसे इसको आप याद रखोगे, AS उसके बाद सेलेंट, एसेलेंट। ये कुछ खास टेक्निक नहीं है, बट फिर भी थोड़ा मदद कर पाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको एज इज लिखेंगे, एसेलेंट, है ना, अटैकर जिसे आप कहते हैं, आक्रमणकारी। तो ऐसे भाई आक्रमणकारी तो बहुत हुए हैं, है ना, कौन कौन से, जैसे सिकंदर हुआ है, बहुत आक्रमण किया है ना, कोई खिलजी आए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, कोई चंगेज खां आ गया बीच में, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज देयर अग्रीगेट। अग्रीगेट हम कहते हैं कि बताओ भाई मुझे कितने पैसे देने, आपको टोटल मारो जरा, बताओ कितना है ना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 रुपए, 20 रुपए, अग्रीगेट, कुल, टोटल। तो जब आप अंडे खाते होंगे नहीं खाते होंगे, दैट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस हियर, बट स्पेलिंग में आपको याद दिलाना चाहता हूं, एग की स्पेलिंग क्या है, EGG, वही से जी, अग, यानी जी जब भी आप उठाओगे एग्रीगेट की बात करोगे तो डबल जी, एग है भाई, अग्रीगेट जो एग में डबल जी होते हैं, तो यहाँ भी अग्रीगेट के साथ ही चलोगे, बाकी तो गेट आएगा आगे, अग्रीगेट देख लेना जो भी स्पेलिंग है, उसके बाद इजी है ना। उसके बाद अब्रीविएट, इसको भी ऐसे तोड़ दो, अब ब्रीवेट, बस हो गया, अब ब्रीवेट, अब BREVIATE, अब्रीविएट। अब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, शॉर्ट कर देना। बहुत बड़े लंबे लंबे वर्ड्स हम याद नहीं कर सकते, उनको हम सीधा कहते हैं, तो किसी चीज को छोटा करना इज कॉल्ड अब्रीविएशन। जैसे यूनेस्को का एक्चुअली पूरा नाम कुछ होता है, सो उसकी शॉर्ट फॉर्म ये क्या है, यूनेस्को, दैट इज कॉल्ड अब्रीविएट, राइट, टू अब्रीविएट समथिंग, किसी चीज को छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए अपीयर हो चुका है ऑन द स्क्रीन, दैट इज असैटिक। असैटिक का मतलब होता है कोई सन्यासी, योगी, जैसे अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, CM ऑफ UP, दैट इज कॉल्ड असैटिक, है ना। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, SC आ जाएगा, ASCETIC, असैटिक, बहुत ईजी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, स्पेलिंग को याद करने के लिए पहले टेक्निक दे देता हूं, वर्ड इज एनिहिलेट, annihilate, right, annihilate, and the actual pronunciation of this word is annihilate। annihilate का मतलब होता है, बहुत ही easy ये word है एक्चुअली, annihilate का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, that is called annihilate, right। किसी चीज को to destroy something completely, that is called annihilate। किसी चीज को ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना completely, that is called annihilate। सो मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी तरीके से वर्ड पूछा जा सकता है,
The pronunciation is Annihilate from Oxford, and for learning spelling, what you can remember is annihilate, right? That is what even some English dictionaries say, right? Next word. Appropriate. कैसे याद रखोगे appropriate? ये उचित नहीं है कि मैं यहाँ पे अब वीडियो शूट करते गाना शुरू कर दूंगी, कोई मुझे जंगली कहे. That is not appropriate. Appropriate मैंने तोड़ भी दिया, सिखा भी दिया. Appropriate उचित नहीं है. लोग बोलेंगे पागल हो गया लड़का आधी रात को, है ना. Appropriate, right. तो क्या कहेंगे? Appropriate. Up, AP, up. Pro, pre, appropriate. बहुत ईजी है, स्पेलिंग याद होगी. उचित, है ना. अनुचित आ गया तो inappropriate कह देना. नेक्स्ट वर्ड इज आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब होता है कोई कला, है ना, स्थापत्य कला, ये वास्तु कला संबंधित समथिंग लाइक दैट. सो आर्किटेक्चर. एक ही प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, आई की जगह आपको ई मिल जाए. अगर आपको किसी एग्जामिनर को आपको यहाँ पे उलझाना हो तो बाकी तो ठीक ही है. आर्किटेक्चर क्या बोलेंगे? आर्किटेक्चर. टेक्चर कहने के लिए लास्ट में टेक्चर चर कहने के लिए CHUR ऐसी कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं. प्लीज डोंट गो विद दैट. सो व्हाट इज द राइट थिंग? टू ऐड RE at the end, right? And I in between. I would say among these spellings, right? Architect, I add करना होगा. Be careful, be attentive, be very proactive here. अल्कोहल. जब आप शराब पीते हो, माफी आप तो नहीं पीते होंगे, जब भी कोई इंसान शराब पीता है वो क्या करता है? हो हल्ला करता है, हो. सो अल्कोहल, राइट. Alcohol, right? What is it? Alcohol. ALCOHOL. Alcohol, right? Next word is there waiting for you. That is adherent. Adherent is also a very important word. The meaning is ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चीज का पालन करे, दैट इज कॉल्ड अधीरेंट, है ना. बहुत बार BCCI या कुछ रूल्स बनाता है ना. BCCI मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, है ना. इस तरह से रूल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनको जो फॉलो करे दैट इज कॉल्ड अधीरेंट. पालन करता, अनुयायी. जो ना करे दैट इज नॉट अधीरेंट, दैट इज समथिंग एल्स. स्पेलिंग बहुत ईजी. अधीरेंट वर्ड से पता चल रहा है. ADHERENT अधीरेंट. RENT आएगा एट द एंड. सो RENT अधीरेंट. नेक्स्ट वर्ड इज अबॉरेंस. इसको तोड़ने का तरीका एक ही है. कैसे स्पेलिंग याद करोगे? डबल आर आ जाएगा बीच में. अबॉरेंस बोलोगे. क्या बोलोगे? अबॉरेंस. अबॉरेंस का मतलब होता है घृणा, है ना. पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. किसने कहा? बापू ने. बापू बोले तो कौन? बापू बोले तो महात्मा गांधी. महात्मा गांधी को बापू शायद सरोजिनी नायडू ने कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देख लीजिएगा, बाकी विल कंफर्म इट. सो अबॉरेंस क्या कहते हैं? अबॉरेंस का मतलब होता है घृणा. अबॉरेंस. ध्यान दीजिए. अबॉरेंस ABHO, है ना. क्या कहा मैंने? ABHO. अबॉरेंस. एक्सक्यूज मी गाइस. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक्सेसिबल. मैंने तोड़ के भी बता दिया, तरीका भी बता दिया. एक्सेसिबल, राइट. जहां पे पहुंचा जा सके दैट इज एक्सेसिबल ना यार. आजकल तो चांद पे जाना भी संभव है, दैट इज ऑल्सो एक्सेसिबल. और अभी हम पृथ्वी ये है, इसके कोर तक नहीं पहुंचे हैं, यानी इसके बीच तक नहीं पहुंचे, जिंदा, है ना, यहां तक नहीं पहुंचे. आई थिंक ऐसा ही है ना. तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट प्लेस इज इनएक्सेसिबल फॉर नाउ. इनएक्सेसिबल, जहां तक ना पहुंचा जा सके, दैट इज इनएक्सेसिबल. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है गाइस, राइट. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड एक्नॉलेजमेंट. मैंने तोड़ के बता दिया. ये स्पेलिंग क्या बता दी? एक्नॉलेजमेंट. पहले क्या बोलो? Knowledge, फिर बोलो मेंट. Acknowledgement, right? Acknowledgement. What is the word actually? The pronunciation is acknowledgement, but the spelling, for the way by which you have to learn the spelling is acknowledgement. यानी पहले AC ऐड करो, उसके बाद knowledge की स्पेलिंग बोलो KNOWLEDGE, है ना. Acknowledgement, then EMENT, acknowledgement. अच्छा, acknowledgement का मतलब होता है स्वीकृति. Some kind of acceptance that you want from somebody, that is called acceptance, right? So एक्सेप्टेंस की स्पेलिंग भी देख लेना. ACCPTANC, एक्सेप्टेंस. यही स्पेलिंग है एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज देयर एक्विटल. अच्छा, एक वर्ड होता है ACQUIT. एक्विट का मतलब होता है रिहाई होना, यानी कोई चीज, कोई व्यक्ति जेल से रिहा हो गया, कहीं से रिहा हो गया, जो कहीं फंसा हुआ था किसी प्रॉब्लम में, दैट इज कॉल्ड एक्विट, राइट. तो दैट इज कॉल्ड एक्विट. अब जब कोई व्यक्ति रिहा होता है, उसको डबल खुशी होती है. डबल खुशी होगी तो लास्ट वाला T डबल कर देना.
उससे क्या बन जाएगा, एक्विटल, है ना, रिहाई जिसको आप कह देंगे रिहाई, है ना, ये इस तरह से जो रिही लिखते हैं मैंने, रिहाई है ना, चेक कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट वर्ड एक्विटल, जब होगा कि रिहाई होगी तो डबल टी आ जाएगा, डबल खुशी हो जाएगी। अपरेटस, अपरेटस, मैंने क्या कहा, पहले सही वर्ड प्रोनाउंस किया अपरेटस एंड देन आई सेड अपरेटस, यानी अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है सामान, ये जो हम प्रैक्टिकल वगैरह करते थे फिजिक्स में, तो अपरेटस, अपरेटस सामान, राइट। अपरेटस। नेक्स्ट वर्ड इज देयर फॉर यू, दैट इज मैच्योर। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर अपनी एज के अकॉर्डिंग ही बिहेव करे, दैट इज मैच्योर, राइट। MATEUR, लास्ट में दिक्कत आती है, TEUR, मैच्योर है ये भाई, मैच्योर, MATEUR, UR है लास्ट में, EUR है मैच्योर, राइट। जैसे मैंने टेक्चर में कहा था कि आर्किटेक्चर में क्या कहना आपको, TURE कहना लास्ट में, है ना, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में क्या कहना, TURE, आर्किटेक्चर। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बोलूं एमेच्योर, तो इसमें क्या है, मैच्योर में MATEUR है ना, और इसमें क्या जोड़ना, अमेच्योर हो जाएगा, अमेच्योर। सो नेक्स्ट वर्ड इज देयर, दैट इज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, भूख या प्यास लगना, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। अब कैसे याद रखोगे, अपेटाइट, भूख लगी तो पेट टाइट होगा, वही सिकुड़ जाएगा पेट, एपेटाइट, है ना, ऐसे इसको याद रखो कि एपेटाइट का मतलब क्या हुआ, भूख लगना, अपेटाइट, यानी पेट टाइट हो जाएगा, यार पेट तो अंदर को सिकुड़ जाएगा ना, भूख लगी, भूख प्यास लगी, तो ऐसे वर्ड वोकैबुलरी याद रख लो, एपेटाइट का मतलब भूख प्यास लगना। और स्पेलिंग अपीटाइट, स्पेलिंग अब इस तरह से बोल रहा हूं मैं, तो स्पेलिंग तो समझ में आनी चाहिए, अपीटाइट, अप यूपी सॉरी AP अप, टाइट TI AP अप, उसके बाद बोलना पिटाइट, इस तरह से, सॉरी क्या कहना है मुझे, अपीटाइट, AP अप, PETI TE, appetite, right? Next word is there, the word is acclamation. Acclamation, that is also very important word. I'm not saying here exclamation, वो exclamation होता है, that is EXCLAMATION, that is exclamation। वो होता है जब आप किसी चीज को सडन फीलिंग, उसको आप सीधे समझ लो, सडन फीलिंग जब होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन, राइट। एंड दिस इज नॉट एक्सक्लामेशन, दिस इज अक्लामेशन। इसका मतलब होता है अभिनंदन, है ना, अभिनंदन मतलब सत्कार करना, अभिनंदन करना, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड अभिनंदन, राइट, अभिनंदन, ठीक। सो दैट्स द वर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड स्पेलिंग कैसे है, कैसे याद रखोगे, अक्लामेशन, तोड़ दिया है वर्ड को मैंने AC के बाद, है ना। नाउ नेक्स्ट वर्ड, वही तोड़ने वाला तरीका, है ना, टेक्निक मैंने आपको पहले बता दी, एक साउंड बेस्ड टेक्निक है, साउंड यानी आप तोड़ो वर्ड को, साउंड को कुछ अलग तरीके से बनाओ। दूसरा वर्ड में, दूसरा तरीका मैंने क्या बनाया आपको, कि आप तोड़ो वर्ड को, ब्रेक द वर्ड, और कुछ साउंड के साथ खिलवाड़ को, दो तरीके हैं, आप अपने तरीके से भी इन्वेंट कर सकते हो। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, पहले क्या बोलना है, अफ, फिर बोलना फैक्शनेट, अफेक्शनेट, इसका मतलब होता है स्नेही, है ना, सो ही इज अफेक्शनेट, बड़ा स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला बंदा, ही इज अफेक्शनेट, राइट, दैट इज कॉल्ड अफेक्शनेट, राइट। नेक्स्ट एस्थेटिक, 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 एस्थेटिक यानी AES, ये समझ लो एस्थेटिक है। इसमें क्या आएगा, पहले ऐसा नहीं कि आप E से ही स्पेलिंग शुरू कर दोगे, ना ना, ध्यान रखना, AESTH, उसके बाद तो बना लोगे, है ना, उसके बाद बना लोगे TIC ऐड करके, पहले दिक्कत नहीं आनी है, आनी चाहिए। पहले क्या करना, इधर से ही आप लिख लेना, पहले AE एंड देन S, फिर तो एस्थेटिक ही लिखना है आपको, TIC ही लिखना है, मतलब AE है पहले शुरू में, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, AE, है ना, सिर्फ E से ही शुरू मत कर देना, AE एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, सौंदर्य से संबंधित, है ना, ऐसी कोई चीज़ दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटी, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। सो ऐसा भी आ सकता है किसी दूसरे तरीके से वर्ड आ जाए, सो रिलेटेड टू ब्यूटीफुल, ब्यूटी लिख देता हूँ मैं, इतना ही लिखूंगा, ब्यूटी, रिलेटेड टू ब्यूटी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, इसको कहाँ से तोड़ोगे, एम्बेसडर। इसको तोड़ने का तरीका है कि ये क्या तोड़ो, इसको बीच से तोड़ दो। एम्बेसडर, बहुत परेशान होते हैं लोग इस वर्ड से भी, एम्बेसडर कैसे इसको लर्न करना है। सो टेक्निक इज वेरी सिंपल, इसको तोड़ दो, मरोड़ दो, और दिमाग में सेट कर लो, डस्टबिन में मत डालना, फिर दिमाग में डालना है एम्बेसडर। क्या बोलोगे, अम्बेस हो गया सर, उसके बाद सेडर, बस। अम्बेस मतलब AMBAS, सेडर SADOR, अम्बेसडर, राइट। अम्बेसडर का मतलब होता है दूत, राजदूत, जो भी आप समझ सकते हैं, दूत, कोई दूसरी कंट्री में
इंडिया का कोई व्यक्ति होगा जो वहां पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंटेटिव, उसे हम क्या कह देंगे, राजदूत या फिर एम्बेसडर। स्पेलिंग याद रखने का तरीका, कहना क्या है, एम्बेसडर, राइट। नेक्स्ट वर्ड एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा, महत्वाकांक्षा, है ना। एम्बिशन वर्ड बहुत इजी है, सो वर्ड तो आप इजीली याद कर सकते हो। एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा या इच्छा। आपको बहुत तरीकों से सिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे प्लीज लर्न दैट। नेक्स्ट वन, इसको जरा ध्यान से सुनना, ये वर्ड है assassin, assassin, right? वर्ड क्या है, assassin, assassin, assassin. Next word is for you, that is assassin, right? वर्ड क्या है, assassin. इसको कैसे याद रखोगे, assassin, क्या याद रखोगे, assassin, right? क्या याद रखोगे, assassin, right? assassin, है ना, assassin. अच्छा, इसी से एक वर्ड और बना लेते हैं, दैट इज assassination, assassination, राइट। assassination का मतलब होता है हत्या, है ना। इससे एक वर्ड और बन जाएगा, दैट इज assassinate, assassinate बन गया, assassinate, right, assassinate. So वर्ड बन गया assassinate, right? So what is the word? The word is assassin. हम क्या सीख रहे हैं, assassin. कैसे याद रखोगे, तोड़ना है इसको, assassin, यानी assassin, वैसे सेंस बोलोगे तो सेंसलेस है, लेकिन तरीका याद रखने का है, क्या है, assassin, राइट। assassin का मतलब होता है assassin का मतलब होता है वही जो मैं कह रहा हूँ, काइंड ऑफ हत्या, राइट। assassination यहाँ से वर्ड बनता है। bankruptcy एक वर्ड आया, इसमें लास्ट में एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी वर्ड इजी है। अब लास्ट में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे CY की जगह SY दिया जाए, तो वर्ड इज bankruptcy, लास्ट में CY, बाकी तो खुद बना सकते हो। यहाँ से एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, bankrupt होता है दिवालिया, या इंसोल्वेंट भी शायद उसी को कह देते हैं, शायद नहीं 100%। इंसोल्वेंट ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने ऋणों को ना चुका पा रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे विजय माल्या सर, है ना, जो भी है, विजय माल्या भाग गए, तो उनका क्या हो गया था, वो दिवालिया हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, और उसी स्टेट को क्या कह देंगे, बैंकरप्सी, जिसको दिवालियापन भी कह देते हैं। दीवानापन नहीं कहेंगे, दिवालियापन, राइट। दीवानापन इज समथिंग एल्स। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिसेंट। क्या बोलेंगे, बेनिफिसेंट, राइट, बेनिफिसेंट। सो BENEFICENT, इजी है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बेनिफिसेंट का मतलब होता है किसी को वो उपकारी, परोपकारी काइंड ऑफ वर्ड, राइट। बिहेवियर, है ना, बिहेवियर, तोड़ने का तरीका ये आपको बता चुका होगा कि कैसे आपको उसको लिखना है, बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज देयर बिक्वीथ का मतलब तो इजी है, लेकिन इसको स्पेलिंग, अगर आपको बीनीथ की स्पेलिंग आती हो तो वहां से मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। बीनीथ की क्या होती है, BENEATH, तो यहीं से आप याद रख लीजिए, बिक्वीथ। क्या वर्ड है, बिक्वीथ का मतलब होता है वसीयत करना, है ना। वसीयत करते हैं आजकल हम लोग, हम तो नहीं कर रहे हैं, काफी लोग करते हैं वसीयत, तो दैट इज कॉल्ड बिक्वीथ, है ना। बिक जाते हैं वो वसीयत करने के चक्कर में, बिकना मतलब लाइक समथिंग वी कैन रिलेट इट, बिक मतलब वसीयत करना, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, वसीयत करना, है ना। सो दैट इज कॉल्ड बिक्वीथ, राइट। स्पेलिंग तो याद करवाई दी मैंने, बीनीथ से BENEAT, ये चीज को याद है बीनीथ, वो बिक्वीथ की स्पेलिंग इजीली बना लेगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वर्ड है बिसीज होता है घेर लेना, है ना, घेर लेना। तो इसको आप वहां से एसोसिएट कर सकते हो कि जब किसी को सीज करना होता है तो उसको घेर लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद उसको सीज करने का समय आता है। सो बिसीज, वर्ड क्या है, बिसीज क्या होता है, घेरना। स्पेलिंग याद रखिए प्लीज, BESEI है ना, IE है, सॉरी, BESIEGE, besiege. Word is BESIEGE, eege, besiege, eege. ये एक तकनीक है, अभी at the moment I made it for you. EGE लास्ट में क्या आएगा, EGE, BESIEGE, EGE, ऐसे आप
समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा, बिसीज, राइट, घेर लेना किसी जगह को। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं ब्यूरोक्रेसी, तरीका क्या है स्पेलिंग याद रखने का, जैसे मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताता हूँ, ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी, राइट। समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले को मैं समझा देता हूँ। बू, बी यू, बू, री, आर ई यू, बूरियो, यानी BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, CRACY, ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ये वर्ड अलग तरीके से भी आ जाता है, एक वर्ड सब्जेक्ट में भी आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, आप इसे कह देते हो ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स, यानी जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई है उसे आप क्या कह देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स यानी ब्यूरोक्रेसी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आया वहां पे बफून। वर्ड क्या है बफून, व्हाट इज द वर्ड बफून, राइट। इस वर्ड का मतलब होता है स्वांगी, ऐसा व्यक्ति जो स्वांग रचता है, कभी वो क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, वो क्यों करता है ऐसा, कपिल शर्मा बनता है, कभी क्या बन जाता है, वो बहुत बहुत नौटंकी करता है ना कपिल शर्मा, तो स्वांगी बन जाता है, वो स्वांगी है ना, स्वांग करता है वो ऐसे वैसे, कभी वो शत्रुघ्न सिन्हा बन जाता है, कभी वो क्या कहते हैं उसको अलग कभी वो शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर बनता है वो, है ना, कभी वो चप्पू बन जाता है। सो वो एक स्वांगी व्यक्ति है, स्वांगी से आप समझ सकते हैं बफून, राइट। बफून वर्ड याद कर सकते हैं, स्पेलिंग तो इजीली रह ही जाएगी याद, बफून, BUFFOON। जब स्वांग करेगा व्यक्ति तो चेंज तो करेगा, है ना, डबल डबल रोल करेगा, तो ध्यान दीजिए डबल रोल डबल बार करने हैं यहाँ पे आपको, FFOON, बफून, राइट। इस तरह से वर्ड आप सीख सकते हैं, स्वांगी व्यक्ति जो दूसरों को हंसाने के लिए स्वांग रचता हो। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है स्थिति, दशा, आजकल स्थिति कैसी है आपकी, आपकी सर्कमस्टेंस कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंस। इसको याद नहीं रहता है उसके लिए बता दूं, इस तो इजी वर्ड, सर, CIR, सर, CUM, कम, स्टांस, STANC, स्टांस, राइट, सर्कमस्टेंस, स्थिति, दशा। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, द वर्ड इज कमिटमेंट। अब इसको याद करने, कमिटमेंट का मतलब होता है बात कह दी, वचनबद्धता, कुछ ऐसा वैसा, राइट, जो कह दिया एक बार सो कह दिया, है ना। अगर एक बार मैं कह दूं फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, राइट। मैं कौन सा सलमान खान हूं, ऐसा आपने सुना होगा। सो कमिटमेंट इज द राइट वर्ड फॉर दैट, कमिटमेंट। सो कैसे याद रखोगे इस वर्ड को, इसको तोड़ दो, कम, CO, कम, MIT, मेंट, कमिटमेंट। एक बार आ गए, है ना, मतलब कुछ बोल दिया तो फिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कमिटमेंट। क्या वर्ड है, कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। क्या वर्ड कैसे याद रखोगे, कम, COM, कम, MIT, मेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। अपने आप जहाँ पे जो जो चीज लगनी होगी लग जाएगी, कमिटमेंट, COM, कम, MIT, MENT, कमिटमेंट। याद हो गया भाई, इजी है ना। नेक्स्ट वर्ड इज देयर वेटिंग फॉर यू ऑन द लाइन, द वर्ड इज कमिटी। इसको भी ऐसे ही रख लो याद, मिट, इधर भी कम, मिट, फिर लास्ट में टी, है ना। ज्यादा चाय मत पीना, कम पियो नहीं तो मिट जाओगे, है ना। कम मिट, क्या कहा मैंने, कम मिट टी, कम मिट टी, राइट, कम मिट टी, COM, कम, MIT, मिट, TWT, कमिट, है ना। क्या बना, कमिटी। इजी है वर्ड वैसे तो, COMMITTEE, कमिटी, बहुत इजी है, राइट। बट याद रखना है आपको टेक्निक से, तो आप टेक्निक से याद करना चाहेंगे तो COM यानी कमिटमेंट, COM MIT एंड देन MENT, कमिटमेंट। तोड़ने का तरीका है बस। Next word is there, the word is conser, the word is conser, this word is really complicated, conser word है, इसको conser कहते हैं। इसका मतलब होता है परीक्षक। बहुत बार क्या होता है, आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पे अचानक से कोई परीक्षक आ जाते हैं, मतलब चेक करने वाले, है ना, उन्हें आप क्या कहते हैं, कंसर। तो कैसे याद रखोगे इसको, कौन नॉइज, जब कोई आता है ना, कोई नॉइज नहीं कर सकता है, तो कौन नॉइज, इतना सारा टेक्निक बना सकता हूँ अभी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट। कौन शोर कर सकता है जब कोई परीक्षक आ जाए, कंसर आ जाए, सो CON, कन, नॉइज, NOIS। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा लास्ट में क्या आएगा, SEUR, है ना। कंप्लीट स्पेलिंग क्या बन जाएगी, CONNOIS SEUR, कंसर, है ना, कंसर, ऐसे करके, राइट।
सो यही प्रोनाउंसिएशन भी है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस आपको क्लियर होगा वर्ड। सो सीधा इस पे मैं कहाँ पे आता हूँ, सीधा इस पे किसको कैसे याद रखना है कॉरस्पॉन्डेंस को, COR, कॉर रेस्पॉन्डेंस, कॉर रेस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस, राइट। सो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, द वर्ड इज द प्रोनाउंसिएशन एज कॉरस्पॉन्डेंस एंड हाउ यू हैव टू लर्न इट इज कॉर रेस्पॉन्डेंस, कॉर रेस्पॉन्डेंस। ध्यान से समझिए, सुनिए एंड आगे बढ़िए। next word is very very important, that is counterfeit, right? counterfeit नहीं बोलेंगे इसको, counterfeit बोलते हैं। क्या कहते हैं? counterfeit। और counterfeit का मतलब होता है थोड़ी चालाकी करना, चालसाजियां करना, that is called counterfeit, right? so स्पेलिंग इजी है शुरू से, काउंटर, COUNTR, काउंटरफिट जो लास्ट में स्पेलिंग आएगी वो बड़ी दिक्कत वाली स्पेलिंग है, FEIT, काउंटरफिट। प्रेजेंस करने का तरीका बहुत अलग है, काउंटरफिट बोलोगे, FIT खत्म करोगे कहानी, लेकिन स्पेलिंग लिखते वक्त क्या बोलोगे? FEIT, काउंटरफिट। इसका मतलब है ई साइलेंट है ना, काउंटरफिट, राइट। आगे बढ़ जाते हैं फिर। सो नेक्स्ट वर्ड इज देयर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, कैटालॉग, ये वर्ड तो इजी है, इसको कैसे याद रखोगे? जब भी एक वर्ड, एक नहीं बहुत सारे वर्ड आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, जब भी जी के बाद यू आता है ना, मैक्सिमम टाइम वो साइलेंट होता है, तो उसको आप नहीं प्रोनाउंस करते हो। जैसे कि GUESS को आप ग्वेस नहीं पढ़ते हो, आप क्या बोलते हो? गेस, है ना, GUESS क्या बोलते हो? गेस, यानी ई की साउंड आप नहीं पढ़ते हो। ठीक वैसे एक और वर्ड है GUST, गेस्ट, तो आप नहीं बोलते हो ग्वेस्ट करके, आप क्या बोलते हो? गेस्ट। तो जी के बाद जब भी आपको ई दिखे उसको खा लीजिए, लेकिन लगाइए जरूर बोलते वक्त। आपको नहीं कहना है, लेकिन लिखते वक्त आपको यू कहना है। सो कैटा, CATA, कैटालॉग, LOGUE, कैटालॉग। इस तरह से एक और वर्ड भी है आगे, डायलॉग। कैटालॉग होता है सम काइंड ऑफ लिस्ट, कोई लिस्ट आपके पास है, जैसे मेरे पास ये लिस्ट अभी के लिए, दैट इज कॉल्ड कैटालॉग, इसको कैटालॉग बोल सकता हूँ। डायलॉग आप समझ सकते हैं, डायलॉग उसका डायलॉग, उसका डायलॉग है, मेरा डायलॉग है, कुछ वर्तनी से मतलब रिलेटेड टू स्पीच आप कह सकते हैं। सो डायलॉग है ना। डायलॉग में भी सेम, DIALOG के बाद ई आ गया, साइलेंट हो गया, डायलॉग। नेक्स्ट वर्ड इज दैट, द वर्ड इज कन्वेनियंट, कन्वेनियंट, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे इससे वर्ड है, लास्ट में मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कन्वेनियंट। सो इसको कैसे याद रखोगे? कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधा, है ना, सुविधाजनक, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट। सो आपके लिए सुविधाजनक होना चाहिए वीडियो, मेरी दिस वीडियो शुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, है ना, कन्वीनियंट। अब कैसे याद रखना है इसको? ऐसे भी, कॉनवेनिएंट, ऐसे याद रखो, कॉनवेनिएंट, है ना, कॉनवेनिएंट, कॉन्वेनिएंट। क्या याद रखोगे? रिपीट कर देता हूँ, कॉनवेनिएंट, इस तरह से। कॉन्वेनिएंट का मतलब CONVENI, कॉन्वेनिएंट, कॉन्वेनिएंट, राइट, कॉन्वेनिएंट। ठीक, कॉन्वेनिएंट, राइट, कॉन्वेनिएंट कहा मैंने गाइस। व्हाट इज द टेक्निक? कॉन्वेनिएंट। अच्छा, इस तरह से हो सकता है आपको दूसरा वर्ड आ जाए, कन्वीनियंस आ जाए, तो वो भी सुविधा हो जाएगी। उसको कैसे बोलोगे? कॉनवेनी, और बाद में कह दो एनियंस, कॉन्वेनियंस बन गया, कॉन्वेनियंस, राइट, कन्वीनियंस, सुविधा। कन्वीनियंस हुई सुविधा और कन्वीनियंट हो गया सुविधाजनक। सो दिस वीडियो शुड बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर यू गाइज, फॉर योर एग्जाम्स, मोर स्पेसिफिकली where you want to get every single number from English subject. Alright, next word is conceive. अच्छा, एक इसके साथ ही आगे एक वर्ड और होना चाहिए, deceive. conceive और deceive दोनों ही बता देता हूँ साथ में ही। conceive और deceive, देखो जब भी आपके पास C वर्ड आ जाए ना, C बीच में C वर्ड है ना, स वाली साउंड आ जाए, स वाली साउंड, इसके बाद हमेशा ई आता है, ई, ये याद रख लो। सी के बाद हमेशा ई, सी के बाद वैसे भी ई आता है यार, CDE, है ना, ऐसे भी टेक्निक याद रख लो, ABCD, सी के बाद तो ई आना है ना, सी के बाद एकदम से क्या आना है? ई। तो जब भी सी के बाद ई आए तो आपको, मतलब जब सी वाली साउंड आप कह रहे हो तो उसके बाद ई आपको जोड़ना है, और आई भी आए तो ऑटोमेटिकली फिर आ ही जाएगा, है ना। तो कंसीव डिसीव, है ना, स वाली साउंड आई नहीं कि आपने ई जोड़ा नहीं, मतलब फटाफट से, जैसे आपको लग गया पता कि स वाली साउंड आई, कंसीव डिसीव, है ना, जैसे ही आपको दिखेगी स वाली साउंड आ रही है, उसके बाद एकदम से इमीडिएट आफ्टर दैट यूज ई, और लास्ट में फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आई भी ही आएगा। तो क्या बन जाएगा? डिसीव होता है धोखा देना, और कंसीव होता है
अंदाज़ा लगाना, राइट। कंसीव का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगाना, कुछ आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। टू जज समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड जजमेंट, मतलब हाँ, अप्रॉक्सीमेट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिसीव। नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर कंडेम, राइट। कंडेम, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंडेम होता है किसी पे दोष लगाना, आपने ये किया, वो किया, किसी पे गुनाह का आरोप लगाना कि आपने ये किया यार, राइट, राइट। सो कंडेम, राइट। व्हाट इज़ द वर्ड कंडेम? स्पेलिंग में एक ही लोचा हो सकता है कि इसमें कंडेम लिखा जा रहा है लेकिन लास्ट में एन आ रहा है, तो उसको ध्यान रखिएगा। कंडेम, CONDEM, कंडेम, राइट। कंडेमन करके याद रख लो, अगर नहीं रखना है, अगर स्पेलिंग नहीं याद हो रही है तो आप क्या याद रखेंगे? कंडेमन। ऐसे तो कभी स्पेलिंग गलत हो ही नहीं सकती, कंडेमन, राइट, कंडेमन, ऐसे करके याद रख लो। नेक्स्ट, ठीक वैसी वर्ड है जिसमें मैंने पहले आपको क्या बताया था, ऑटम, AUTUMN, ऑटम, राइट, ऑटम। तो ऐसे करके मतलब एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं आप कि लास्ट में जब एक्चुअली ऐसा ही रूल भी है, जब लास्ट में एम के बाद एन आए तो आप एन को पढ़ते नहीं हो। जब लास्ट में एम आए उसके बाद आपको एन दिखे तो उस एन को आप नहीं पढ़ते हो, जैसे ऑटम, कंडेम, है ना। ऐसे और मुझे वर्ड्स याद आएंगे तो बताता चलूँगा। नेक्स्ट वर्ड इज देयर वेटिंग फॉर यू, द वर्ड इज करिकुलम, राइट। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, है ना। ये पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर बुक के अंदर, दैट इज कॉल्ड पाठ्यक्रम। गाइस, दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आपको एक टेक्निक दे देता हूं। आप लड़की से पूछ रहे हो कि कूला कर रही हो क्या? कर री कू लम, है ना। क्या कूला कर रही हो? कर री कूलम, कर री कूलम। क्या कूला कर रही हो? कर री कूलम, कर री कूलम, कर री कूलम, CUR, कर री RI, कर री कू, CU, कूलम, LUM, करिकुलम। क्या कूला कर दिया, कर रही हो? कर री कूलम, करिकुलम, 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 करिकुलम। पागल हो जाओ यार, पागल ही होना पड़ता है, पागलों को ही वो तरीके ढूंढने पड़ते हैं ना। वो कहते हैं करने वालों के लिए, ना करने वालों के लिए बहाने हजार है और करने वालों के लिए भी निशाने हजार हैं, है ना। इस तरह से ही तो जिसको सीखना है वो तो किसी भी तरीके सीख जाएगा, मेरी तकनीक से, अपनी किसी टेक्निक से, राइट। कर री क्या कूलम, इस तरह से, है ना। कर क्या लगा लो बीच में, या तो कर री कूलम, ऐसे ठीक है भाई, कर री कूलम, है ना, कर री कूलम, ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट 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 ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज कॉनवेलेंस। ये वर्ड ऐसे ही है, कॉनवेलेंस। क्या आप बोलोगे इसे? कॉनवेलेंस, LECE, कॉनवेलेंस। ये ऐसे ही याद रखना होगा, LESCE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LESCE, कॉनवेलेंस, राइट। कॉनवेलेंस मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, उसे आप क्या कह देते हो? रिलेटेड टू हेल्थ, दैट इज कॉल्ड convalesce, right guys? ये techniques हैं by which you can learn easily convalesce, right? Next word is discernible, discernible, right? The word is discernible, the word is discernible, DISCERNIBLE, discernible। discernible का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे आप समझ सको, है ना, जिसे आप समझ सको, that is called discernible। कोई चीज़ ऐसे जो समझने योग्य है, ये वर्ड वन वर्ड सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, एनीवेयर इट कैन बी आस्क्ड, समझने योग्य। सो डिसर्नेबल, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? डिसर्नेबल, समझने योग्य, राइट, डिसर्नेबल। सो ऐसी कोई चीज़ समझा जा सके, स्पेलिंग तो ऐसे ही याद रह जाएगी इजिली, CERNIBLE, डिसर्नेबल। ऐसी कोई चीज़ जैसे समझा जा सके, समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड डिसर्नेबल। डेफिशिएंसी, डेफाई, ऐसे याद रखो, डेफाई। हालांकि डेफाई वाला प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं है, डेफिशिएंसी इज द वर्ड। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। यार उसको ये चीज़ की कमी होगी, वो होगी। और एक शायद मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है? सो रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। सो यू शुड हैव फूड लाइक दैट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। डेफिशिएंसी, DEFICIENCE, DEFICIENCE, इस तरह से बोलते चलो, DIFICIENCE, डेफिशिएंसी, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, दैट इज डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, आगे की संतान, उसे आप क्या कहते हैं? डिसेंडेंट। तो आपको ये इजीली याद रहना चाहिए। वर्ड तो मैं ऐसे ही सिखा देता हूँ, यानी जो आगे आने वाली चीज़ है दैट इज कॉल्ड डिसेंडेंट, है ना। आगे आने वाली चीज़, जैसे कि आप अभी आप हैं, आप तो आपके बेटे को क्या बोला जाएगा? डिसेंडेंट। स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? D देस,
है ना, डेस में बहुत सेंचुरी लगती है हमारे देश में, सेंचुरी, डेस, सेंट, ऐसे याद रख लो, डेस, DES, सेंट, सेंचुरी लगती है बहुत, आगे कुछ भी जोड़ देना, डे सेंट, डे सेन, ये याद रख लो, DE, देस, सेन, CE, सेन, डेंट, डिसेंडेंट, राइट, डिसेंडेंट। देश में हमारी बहुत सेंचुरी लगती है, DES, CEN, ये यहाँ से याद कर सकते हो, आगे तो DANT ही जोड़ना है, DANT जोड़ना है, डिसेंट, राइट। तो वंशज या आगे वाली आने वाली चीज़ें। डिवीजन का मतलब आपको पता है क्या होता है, डिवीजन का मतलब विभाग होता है, ये भाग वो विभाग, दिस एंड दैट, राइट। सो DEVISION, इजी वर्ड गाइज। देयर इज द लास्ट वर्ड, दैट इज डिलेमा या फिर डायलेमा भी आप कह सकते हैं। सो इसको याद करने के लिए DILE और उसके बाद MMA, राइट, डिलेमा, डिलेमा, मा, है ना, डबल M है, ध्यान रखिएगा, डिलेमा में डबल M है, बाकी DILEMMA, DILEMMA, डिलेमा, डिलेमा, है ना, डिलेमा, 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 ऐसे करके याद रख लो, डिलेमा। नेक्स्ट वर्ड डिटीरियोरेट, ये तो आसान वर्ड है। इसको डिटीरियोरेट का मतलब ये होता है कोई चीज़ घटना, किसी चीज़ का घटना, तो कोई चीज़ घटती है तो उसे आप डिटीरियोरेट कह देते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ आपको कि क्या रखना है, याद रखना है, दे, तेरी और एट, है ना, दे, तेरी और एट। दे को आप पहले दे ही बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, दे, तेरी और एट, राइट, दे, ते, री, ओ, रेट और एट, राइट, डिटीरियोरेट, राइट, सिंपली डिटीरियोरेट। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होने की संभावना कहाँ पे है, आई बीच में आ जाएगा, बाकी तो देखो इजी है स्पेलिंग, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट, रेट है, RATE लास्ट में, राइट, डिटीरियोरेट इजी है, डिटीरियोरेट। लास्ट में जाकर के वर्ड डाइसेंट्री, जिसको हम पेचिस कहते हैं। बहुत जब तबीयत खराब होती है तो उल्टियाँ और दस्त जब लग जाए उसे हम डिसेंट्री कहते हैं। डाइसेंट्री एक्चुअली वर्ड है ये, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज डिसेंट्री, राइट, डिसेंट्री कहना चाहिए बट चलता है डाइसेंट्री। सो डाइसेंट्री का मतलब, अब डाइसेंट्री है तो सेंस से रिलेटेड है, वही बड़ी सेंसेस हमारी उस टाइम हिल जाती है, तो सी नहीं आएगा यहाँ पे, सेंस, SEN, है ना, सेन, डाई, DY, डाई मतलब मर जाए ऐसी हालत हो जाती है जब हमें उल्टी और दस्त लगते हैं, है ना, सेंस से रिलेटेड, सेंसेस हमारी हिल जाती है, डाइसेंटरी, डाइसेंट्री। तो कैसे याद रखोगे, डिसेंट्री एक्चुअली वर्ड DYSENTARY, डिसेंट्री, राइट, TERY लास्ट में, डिसेंट्री है वर्ड, TE, राइट, TERY है लास्ट में जाकर के, DYSENTARY, डिसेंट्री, राइट। एंड लास्ट वर्ड इज दैट इज एटिकेट, ये बहुत जरूरी वर्ड है, एटिकेट, ETIQUETTE, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है गाइस, ETI, एटिकेट। अब जैसे मैंने क्यू कहा, क्यू के बाद जो यू है ये साइलेंट है, तो एटिकेट, यू साइलेंट हो गया, क्या बना, एटिकेट। और जब एटिकेट आपके अच्छे होते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं, जब आपका व्यवहार अच्छा होता है तो आपको डबल बेनिफिट होता है, इन डबल टी आएगा।